नमस्कार, आख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आशीष सिन्हा। वैश्विक कूटनीति में अक्सर कहा जाता है कि असली ताकत युद्ध के शोर में नहीं बल्कि संतुलन और दूरदर्शिता में दिखाई देती है। भारत की विदेश नीति आज उसी संतुलन और परिपक्वता की मिसाल बनती जा रही है। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और भू राजनीतिक टकराव के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर आई। कतर से एलपीजी लेकर आने वाला जहाज शिवालिक सुरक्षित रूप से गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया है। सोमवार शाम पहुंचे इस जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है, जो लगभग 32 लाख से अधिक घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर बताई जा रही है। खास बात यह है कि यह जहाज 14 मार्च को होर्मुज़ स्ट्रेट पार कर भारत के लिए रवाना हुआ और मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात के बीच भारत पहुंचने वाला, या यूं कहें कि दुनिया में पहली बार होर्मुज़ को मिडिल ईस्ट में संकट के दौरान पहुंचने वाला पहला एलपीजी कैरियर बन गया है। उधर संयुक्त अरब अमीरात के फुजरे ऑयल इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन ने क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा भड़का दिया है और इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका की आक्रामक कूटनीति की भी सीमाएं सामने आने लगी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील के बावजूद जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे सहयोगी देशों ने होर्मुज़ में युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया। दरअसल यही वो बिंदु है जहां भारत की विदेश नीति दूसरे देशों की नीति से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। भारत टकराव की भाषा नहीं बोलता बल्कि संतुलन और संवाद की राह चुनता है। शायद यही वजह है कि जब दुनिया शक्ति प्रदर्शन में उछली है, तब भारत शांति और व्यवहारिक कूटनीति के सहारे अपने ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखने में कामयाब दिखाई देता है। यह एक बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ हम यह देख रहे हैं कि होर्मुज़ पर पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लगातार अपने मित्र देशों से, या यूं कहें कि नेटो देशों से मदद मांग रहे हैं। एक एक कर जो नेटो देश हैं वो अपने आप को इससे किनारा करते जा रहे हैं। क्या आप जापान की बात कर लीजिए, अगर उनके मित्र देशों की बात करिए, अगर हम नेटो देशों में आते हैं तो क्या आप यूके की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, जर्मनी की बात कर लीजिए, नॉर्वे की बात कर लीजिए, हर एक मुल्क जो है वो बिल्कुल अलग होता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है वो सफल होती हुई दिख भी रही है। अब आपको एक बार पहले समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या और डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से झटका लगा है। दरअसल ईरान ने तेल शिपिंग पूरी तरीके से जो होर्मुज़ स्ट्रेट है वहां पर रोक दिया है। किसी भी तरह की कोई भी वहां से जो बोट्स हैं जो ऑयल लेकर जाती हैं वो जा नहीं सकती। मिडिल ईस्ट में इससे तनाव बढ़ा है। अब ट्रंप को कैसे झटका लगा है ये जानने और समझने की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह झटका उनके सहयोगी देशों के समर्थन ना देने से लगा है। दरअसल उन्होंने सहयोगी देशों से मदद मांगी और यह कहा कि चलिए होर्मुज़ पर अपने सारे के सारे जितने भी लोग हैं अपनी नौसेना को भेजें। सबने इनकार कर दिया। बड़े देशों की बात करें तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और यूके ने पूरी तरीके से इससे दूरी बना रखी है। अपने युद्धपोत भेजने से साफ इन बड़े मुल्कों ने इनकार कर दिया, कहा कि हम अपने युद्धपोत जो है वो नहीं भेजेंगे। यानी जो होर्मुज़ स्ट्रेट को जो घेरने की एक कवायद डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की थी उससे बड़ा झटका लगा। अब किसने क्या कहा यह समझिए। ऑस्ट्रेलिया ने साफ इनकार कर दिया, कहा कि भाई हम तो अपना युद्धपोत नहीं भेजने वाला है और कहा कि किसी भी क्षेत्र में युद्धपोत को ऑस्ट्रेलिया जो है वो नहीं भेजने वाला। अब जापान की बात कर रहे हैं। जापान ने भी जहाज भेजने से मना कर दिया, ना नुकुर किया लेकिन सीधा मना किया कि नहीं। और उसने हवाला क्या दिया, बेहद ऊंची सुरक्षा बाधाओं का यहां पर हवाला दिया और कहा कि हम अपने युद्धपोत नहीं भेज सकते। फ्रांस ने क्या कहा, फ्रांस ने यह कहा कि सैन्य मौजूदगी जो है वो सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए है, हम अपने युद्धपोत को नहीं भेज सकते। सेना का इस्तेमाल जो है वो कतई संघर्ष बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। जो हमारी सेना है वो हमारी क्षेत्रीय संतुलन को बरकरार रखने के लिए है। अब यूके ने क्या किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं स्टामर, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप लगातार उन पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को
विनाशक युद्ध पोत जो है यूके के पास, वो इस जंग में वो नहीं उतारने जा रहा है। अब ट्रंप ने अपील क्या की थी, ये समझिए। ट्रंप ने सहयोगी देशों से जो अपील की है, उन्होंने कहा कि एक साथ अपने क्षेत्र की जो रक्षा है उसको करने की उन्होंने वकालत की थी और कहा था कि सबको एक साथ आने के इस समय जरूरत है, एक एक करके। अमेरिका अपनी जो ऊर्जा जरूरत है उसमें आत्मनिर्भर है। सहयोगी देशों को यह कहा कि हम तो आपकी ऊर्जा जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं। सहयोगी देशों ने इनकार कर दिया, जिससे अमेरिका की कूटनीतिक रणनीति को एक करारा झटका लगा है। और यह झटका ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप सपने में भी नहीं सोच पा रहे थे कि वाकई इतना करारा जो है वो झटका लग सकता है, क्योंकि ये पूरा जो होमोर्ज स्टेट को घेरने की उनकी कवायद थी, वो कवायद इस बात पर ही थी कि जितने भी नेटो कंट्रीज हैं या फिर मित्र देश हैं, चाहे जापान को ही ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, वो सहयोग करेंगे। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ कर्नल रिटायर शिवदान सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का एचएनएन न्यूज में बेहद स्वागत है। सुरेंद्र स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। भारत ने वो कर दिखाया जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने सोचा नहीं था कि युद्ध के मैदान से यूं अपने ऑयल टैंकर्स को वहां से निकाल लेगा। बड़ी शिप इंडिया पहुंच चुकी है। यह बताता है कि केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होता, असली अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या होती है, यह डोनाल्ड ट्रंप को भारत से सीखने की जरूरत है। नहीं, ये तो देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, ये कोई पहली बार ही हमने नहीं दिखाया है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो यूक्रेन से फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए वहां हमने युद्ध रुकवा दिया था, आपको ध्यान होगा। बिल्कुल, मुझे याद। अभी भी हमने ईरान से भारतीयों को निकाला है, आर्मेनिया के माध्यम से। और जब अमेरिका ने हम पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई, हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, तब भी हम रशिया से ऑयल खरीदते रहे। तो भारत की एक स्पष्ट नीति रही है। वो नीति है कि भाई कंट्री फर्स्ट, हमारा जो इंटरेस्ट जहां सूट करता है हम वो काम करेंगे। हम न ए ग्रुप के साथ हैं, न बी ग्रुप के साथ हैं, और न ही हम किसी के झगड़े में हैं, और न ही किसी के फटे में पांव अड़ाने वाले हैं। तो इसलिए ईरान को भी मालूम है, हमने उनकी मदद की। वहां पे चाबार का इतना बड़ा हमने बंदरगाह बनाया, हालांकि अमेरिका ने उस पर आज हमला किया है। और ईरान से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और रशिया से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, और अमेरिका से हमारे कम से कम व्यापारिक संबंध हैं, और अच्छे नहीं कहें तो खराब संबंध नहीं है। तो हमारे देश की नीति जो पिछले 10-12 सालों में बनाई गई, और खास तौर से मैं कहूंगा कि जब से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कमान संभाली है, क्योंकि वो पहले एम्बेसडर भी रहे हैं, बड़े बड़े देशों में भी रहे हैं, तो इसलिए वो अब एक नीति ये है कि हम स्पष्ट हैं, हम मुंह पर कहते हैं, और जो हमारे देश के हित में है वो बात हम करते हैं। तो इसीलिए जब ये जी शिवदान सर से एक सवाल का यहां पर जिक्र करूंगा। शिवदान सर, जय हिंद। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ रही है। मित्र देश इनकार कर रहे हैं, नाटो देश इनकार कर रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं नाटो मुल्क कि हम आपके साथ इस युद्ध में स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएंगे। होर्मुज़ बंदरगाह को घेरने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। यानी क्या अब डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ में आने लगी है क्या कि बड़बोलेपन से कुछ होगा नहीं? देखिए, ये उनको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आज का युग वो युग नहीं है जिसमें दूसरे विश्व युद्ध में लोग सारे देश कूद पड़े थे और युद्ध हो गया था और तरह तरह की सब किया था। आजकल का आर्थिक युग है। इस युग में हर देश अपना भला बुरा पहले सोचता है, उसकी आर्थिक क्या नुकसान होने वाले हैं उनको पहले सोचता है। और ये जितने देशों ने मना किया है हॉर्मुज़ में अपने शिप भेजने के लिए, सबके सब ने इसी कंसिडरेशन से किया है कि हम अपने इस तरह की चक्करों में नहीं पड़ेंगे, और वो अमेरिका के लॉजिक से कन्विंस नहीं है, जिस वजह से उन्होंने ईरान पर हमला किया है। तो इससे जो है अब ट्रंप को समझ आने लगा है, और वो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि जो उन्होंने ये लड़ाई शुरू की है उसका जो लॉजिक उन्होंने रख के जो अटैक किया ईरान पर, वो लॉजिक ठीक नहीं था।
और उन्होंने गलत किया है। इससे इस पूरे संसार में एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है, जिसके कारण जो सारे देश हैं वो त्राई कर रहे हैं, और इसमें जो भी देश इस आर्थिक संकट को बढ़ाने में सहयोग करेगा, उसके प्रति अन्य देशों में एक बुरी भावना जाएगी कि देखो ये देश जो है इस संकट को और बढ़ा रहे हैं, और हमारा जो कर्नल सर, ऐसा शुरुआत में जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका की तरफ से पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई कि यह जंग महज 2-3 दिनों चलेगी, लेकिन अब ईरान ने अपने सबसे घातक जो मिसाइल है सेजिल उसको निकाल दिया, जिसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है, इजराइल पर हमला कर दिया। यानी अगर मध्यस्थता नहीं होती, बातचीत नहीं होती, तो यह युद्ध तो और लंबा चलेगा। देखिए, रूस ने शुरू में यह सोचा था कि यूक्रेन उसके सामने एक बहुत छोटा सा देश है और उसे वो जल्दी खत्म कर देगा, और उसका जो है जो यूक्रेन मान करके सरेंडर कर देगा। मगर आप देखिए 4 साल से लगातार युद्ध चल रहा है, यूक्रेन जो है सरेंडर नहीं कर रहा है। आजकल का युग सीमाओं पर सैनिकों के द्वारा नहीं लड़ा जाता है, इसलिए युद्धों में शक्ति प्रदर्शन केवल ड्रोन मिसाइल किट से किया जाता है, जो देश के अंदर बैठ के फायर किए जाते हैं, और इसमें जिसके पास इनका स्टॉक सफिशिएंट होता है वो देश लगातार लड़ाई करता रहता है। इसी कारण से ईरान ने जो है अमेरिका और इजराइल दोनों का मुकाबला किया है, और जितने भी हमले कर रहे हैं देश, उनका जवाब ईरान अपने हमलों से दे रहा है, हमलों से दे रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं सुरेंद्र स्वामी सर आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत छोटा सा, महज 1 मिनट का ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। लगता है आजकल पंजाब सरकार का नशा मुक्ति अभियान जोर शोर से चल रहा है। नशा बेचने वाले अब दिखते नहीं। हर जगह कैमरे जो लगे हुए। कैमरे? वो देखो कैमरा। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। वो देखो कैमरा। वो भी है कैमरा। एक ये रहा कैमरा। ये भी है कैमरा। ओ भाई कैमरे कहाँ हैं? ये तो सब लोग हैं। वही लोग जिनकी आंखें सरकार के कैमरे हैं, जो सब पर नजर रखती हैं। बढ़िया है। सरकार के साथ पिंडा के पहरेदारों की नशे के विरुद्ध जंग जारी है, और अब जुड़ने की तेरी बारी है। नशे के खिलाफ मान साहब के साथ है पूरा पंजाब। आप भी जुड़ने के लिए कॉल करें, क्योंकि मान साहब का है ये खुला ऐलान। अब पूरा पंजाब करेगा युद्ध नशे के विरुद्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अपने खास मेहमानों के पास। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। स्वामी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। स्वामी सर, अब एक सवाल ये उठता है कि भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया में किसी ने अभी तक नहीं किया। होर्मुज़ स्ट्रेट को घेरने की जहां तक कवायद थी, भारत वहां से सुरक्षित यहां पर जहाज निकाल कर लेकर आया। अब इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके मायने क्या होंगे, और क्या ये जो अभी तक कहा जा रहा था दबी जुबान कि भारत अगर मध्यस्थता करता है तो बात बन सकती है, तो क्या आने वाले समय में हम भारत को उस की पोजीशन पर देखेंगे? देखिए, जहां तक हॉर्मुज से है, वो ईरान ने भी आप कहा है आज की ये जो उन्होंने बंद किया है हॉर्मुज स्ट्रेट, ये सिर्फ एनिमी नेशंस के लिए बंद किया है, और भारत उनका एक अच्छा मित्र देश है, तो वहां से वो जहाजों की आवाजाही को अलाउ कर रहे हैं। तो उन्होंने बंद नहीं किया है, अपने कंट्रोल में उस स्टेट को लिया हुआ है, और वहां से वो रेगुलेट कर रहे हैं जहाजों की आवाजाही। तो
इसमें चूंकि हमें सफलता मिली है, हमें उन्होंने अलाउ किया है, हालांकि हमने कोई ऐसा आगे बढ़ के उनके साथ इस युद्ध में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और हमें जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए अब ये प्रश्न उठता है मध्यस्थता का। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में भी जेलेंस्की ने कई बार कहा कि भाई मोदी जी चाहे कर सकते हैं, मोदी जी पुतिन के दोस्त भी हैं। क्या होता है कि युद्ध के अपने देशों के अपने एजेंडे हैं जिसको लेकर के युद्ध हो रहा है। तो जब तक ईरान और अमेरिका खुद आगे बढ़कर ये नहीं कहें कि भाई भारत मध्यस्थता करे, तब तक मध्यस्थता हो नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति है कि अमेरिका के जो टारगेट हैं वो अचीव नहीं हो रहे हैं। तो अभी अमेरिका कम से कम 3 हफ्ते इस युद्ध को चलने देगा और इस जितना वो उनको मिलिटरीली कमजोर कर सकता है, आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है और वहां की जो लीडरशिप है उसको और खत्म कर सकता है, तो वो तब तक अपने प्रयास वहां पे जारी रखेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले 2-3 हफ्ते वहां पे में कोई कमी आएगी या कोई वार्ता। ऐसे ही बातें उठेंगी जैसे ईरान ने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम चाहते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकले। उधर अमेरिका कह रहा है कि भाई उन्होंने जो ऑफर दिया है वो मुझे मंजूर नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। फिर ईरान कह रहा है हमने कोई ऑफर नहीं दिया है। मतलब एक सुगबुगाहट सी है, एक आ रहा है कि दोनों ही कंट्री आने टाइम में जब उनकी अपनी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन होगी तो वो उस बातचीत के लिए आगे आएंगे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि भारत इस मामले में, इस लड़ाई में नहीं जाएगा क्योंकि इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, सभी देशों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो इसमें हम मतलब जब देखिए बार्गेन होता है तो गिव एंड टेक होगा, बिना गिव एंड टेक के तो बार्गेन होता नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इस झगड़े में पड़ेंगे। मेरा बार्गेनिंग का वही होता है, थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चले, थोड़ा तुम हटो, थोड़ा हम हटे, तो फिर और ये रहेगा ना कि भाई इंडिया ने इस पूरे मसले का तो समाधान निकालने की कोशिश होगी। लेकिन एक सवाल यहां पर शिवदान सर आपसे उठता है। अब सवाल यह उठता है कि आने वाले समय में चीन और रूस की भूमिका क्या होगी। आरोप यह लगता है कि वो इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है वो ईरान को दे रहे हैं। तो क्या स्पष्ट तौर पर रूस और चीन जो हैं वो ईरान के समर्थन में आएंगे? क्योंकि बिना इन दोनों मुल्कों के युद्ध लंबा खींच पाना ईरान के तो बस में नहीं है। देखिए, चीन का जो ऑयल सप्लाई है वो 90% ईरान से होती है। तो चीन जो है ईरान के पूरे सपोर्ट में आएगा और रूस ऑलरेडी ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है। उसके सैटेलाइट रूस के जो है इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं और वो ईरान को सप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण ईरान जो है इजराइल में पिन पॉइंट हमले कर रहा है और इजराइल को सफिशिएंट हानि पहुंचा है। चीन का यह है कि चीन का आपको पता है आर्थिक गलियारा चीन का जो है चीन से पाकिस्तान होता हुआ ईरान की सीमा तक जाता है। यदि अब ईरान को जरूरत पड़ेगी मिसाइलों की सप्लाई की, तो चीन जो है लैंड रूट से, जमीनी रास्ते से ईरान को मिसाइलों की सप्लाई करेगा और शायद उसने ये सप्लाई का प्लान ऑलरेडी बना लिया है और इसी भरोसे पर ईरान जो है अपने युद्ध को चालू रखे हुए है, क्योंकि चीन का उसको पूरा सपोर्ट है और आवश्यकता पड़ने पर उसको इस तरह की सपोर्ट चीन देगा। क्योंकि ज्यादातर ईरान के अंदर जितने भी उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे उसके मिसाइलों के, ड्रोन्स के, उनको अमेरिका और इजराइल ने समाप्त कर दिया है उन पर बमबारी करके। तो इसलिए अब जो है ईरान की जो सप्लाई है मिसाइल ड्रोन्स की वो चीन से होने की संभावना है। ठीक है। और इस प्रकार ईरान भी इस युद्ध को अमेरिका जब तक खींचेगा तब तक चलाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कर्नल शाम आपका और स्वामी सर आपका। हमारे साथ दो खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, बताया और समझाया कि इस युद्ध में क्या कुछ होने वाला है।